हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप आरपीएससी पेपर देख रहे हैं फर्स्ट ग्रेड, या आपने अभी पेपर दिया जैसे ईओ, आरओ, आरएस संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड, तो वर्तमान जो आयोग है उसने जो क्वेश्चनों की पैटर्न जो दिया जा रहा है वो बिल्कुल पहले से अपेक्षाकृत हम देखें तो बिल्कुल बदल गया है। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी के, वो क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, या फिर वो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन करता है कि भाई जो आसान पेपर अगर देता है, जैसे हम पहले वन लाइनर पढ़ रहे थे, तो उनमें भी बहुत डेप्थ में जाके वो क्वेश्चन करता है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान निर्माताओं में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो राजस्थान से नहीं था, या भारतीय संविधान के जो पेज हैं, तो भारतीय संविधान के पेज जो हैं उनमें अलंकरण का कार्य यानी चित्रकारी का कार्य राजस्थान के किस व्यक्ति के द्वारा किया गया। तो वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं पहले की अपेक्षा थोड़ा सा पैटर्न जरूर बदला है। तो इसका मतलब अब ये हुआ कि हमें अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं का पैटर्न जो है पढ़ने का, वो भी क्या होगा, बदलना पड़ेगा। यदि आप सलाहकार की अकॉर्डिंग बात करें तो आप किसी व्यक्ति विशेष से सलाह ले रहे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। अब उनका सिलेक्शन हुआ है मान लो कि 2015 में, या किसी व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ 2016 में, तो वो पेपर पैटर्न अलग था और आज का जो पेपर पैटर्न है वो अलग है। यदि आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट केवल और केवल पास मीन्स पॉजिटिव और सकारात्मक आए, तो आपको चाहिए कि अभी लेटेस्ट में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर हुए हैं, आप उन प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपरों को आप अपने सामने रखें और ध्यान से उन पेपरों का अध्ययन करें। जैसा कि हम YouTube क्लास में भी हम आपको पढ़ा रहे हैं 5 से 6 लाइव क्लास में, आप उन पेपरों को देखें। उन पेपरों में हमने पूरी कोशिश ये की है कि आपको हम अच्छे से अच्छा मैटर दें, ठीक है, और हमारे भविष्य में भी यही प्रयास रहेगा कि हम आपको ये अवगत करा सकें कि भाई आरपीएससी जो है उसकी वर्तमान चाल ये है, इस प्रतियोगी परीक्षा में ये क्वेश्चन आया है। अब हम मुख्यमंत्रियों की लिस्ट देखें या हम राष्ट्रपतियों की देखें, वो डायरेक्ट वहाँ पे कि निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों को उनके कालक्रम के अनुसार जमाइए, ठीक है। तो अब आसान कोई भी क्वेश्चन नहीं है, या साधारण सा जैसे अभी हम देखें आरएस के पेपर में कि राजस्थान के ऐसे कितने मुख्यमंत्री हैं, कि राजस्थान के ऐसे कितने मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा अध्यक्ष रहे, राजस्थान के ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जिसे सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन का सामना करना पड़ा। जैसा कि अभी मैंने आपको संविधान से भी क्वेश्चन लिया कि राजस्थान के किस व्यक्ति ने भारतीय संविधान में अलंकरण मीन चित्रकारी का कार्य किया। तो आप कोई आसान से आसान क्वेश्चन निकालें या टिपिकल से टिपिकल। हम देख रहे हैं कि पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो पूरे के पूरे पेज में आते हैं। जैसा कि आप राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, पूरे पेपर में था। 23 तारीख को फर्स्ट ग्रेड के अगर हम पेपर को निकाल के देखें और अगर हम उसका एनालिसिस करें तो मूल जो हमारे भारतीय संविधान है जो उससे ही बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो जनरली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, अब जो पैटर्न है वो ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा समझना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। क्योंकि देखो हम हर क्लास में ये बोलते हैं कि सफलता और असफलता केवल और केवल आपके नज़रिए के ऊपर निर्भर है। यदि आपकी नज़र बदल रही है मीन्स नज़ारे अपने आप बदलने लग जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट हम सबसे बड़ी बात करें कि सफलता और असफलता ये दोनों ही हमारे विवेक के ऊपर निर्भर है, क्योंकि असफलता का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप असफल हो, ठीक है। सफलता का अगर हम बात करें कि सफलता है ना, सफलता की अगर हम बात करें तो सफलता कड़ी मेहनत, सूझबूझ और हार से सबक का परिणाम है। और असफलता का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप असफल है। इसका अर्थ केवल इतना है कि आप अब तक सफल नहीं हुए। यदि आप चाहते हैं कि जो भी आपकी अपकमिंग पेपर है और आपका रिजल्ट उसमें 100 to 100% पास आए मीन्स पॉजिटिव आए, तो उसका आसान सा तरीका केवल ये है कि आप 3 शब्दों पे गौर करें। नंबर फर्स्ट है क्या, नंबर सेकंड है क्यों, और नंबर थर्ड है कैसे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं संसदीय व्यवस्था, आप पॉलिटी में पढ़ते हैं संसदीय व्यवस्था। अब सिंपल सा क्वेश्चन ये बना कि संसदीय व्यवस्था क्या होती है, संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से लेने के पीछे क्या कारण रहे, भारत और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में क्या अंतर है।
तो हमें ये 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिले, लेकिन हम मोस्ट ऑफ बुक में ये पढ़ते हैं कि संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिए। तो अब ये तो क्वेश्चन रहा ही नहीं ना, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं को आप देखो भी तो सही भाई, आज हम बात कर रहे हैं कि वैकेंसी हमारे पास आती है 10,000 और 20,000, फॉर्म अप्लाई होते हैं 20 लाख से लेकर 50 लाख। तो हमें भी तो अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग तैयार करना है भाई। उस टीचर से क्वेश्चन नहीं आ रहे, उस बुक से क्वेश्चन नहीं आ रहे, वहां से क्वेश्चन नहीं है। अरे हम साफ शब्दों में आपको बोलते हैं कि छपा छपाया क्वेश्चन नहीं आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा, छिपा हुआ। तो आपको जो प्रतियोगी तैयारी करनी है तो उसमें कौन सा पढ़ना है, छिपा हुआ। छिपे हुए में आपको क्या पढ़ना है, क्या, क्यों और कैसे, ये हर जगह लागू होता है। एक बार आप वापस और ध्यान से सुने कि संसदीय व्यवस्था क्या होती है, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से क्यों ली गई है और संसदीय व्यवस्था को लेने के पीछे क्या कारण रहे। अगर हम इसकी परिभाषा में जाएं, जैसे संसदीय व्यवस्था, तो संसदीय व्यवस्था जब कार्यपालिका शक्ति के वास्तविक और संवैधानिक अध्यक्ष अलग अलग हो तो उसे क्या कहा जाता है, संसदीय व्यवस्था। और संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से लेने के पीछे प्रमुख जो कारण रहा वो क्या रहा, शक्तियों का विभाजन, क्योंकि अलग अलग संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी। तो संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका किसके प्रति होती है, व्यवस्थापिका के प्रति। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि संसदीय व्यवस्था भारत की और ब्रिटेन की में क्या अंतर है। तो हम जानते हैं कि संसदीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से, और ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर यह आधारित है। तो संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन और भारत की में क्या अंतर है। तो संसदीय व्यवस्था जहां कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका शक्ति के वास्तविक और संवैधानिक अध्यक्ष क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो भारत में कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक अध्यक्ष जो है वो कौन होता है, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति भारत में क्या होता है, निर्वाचित। जबकि ब्रिटेन में कार्यपालिका शक्ति की अध्यक्ष जो है वो कौन होती है, महारानी, और महारानी क्या होती है, मनोनीत। तो ये कार्यपालिका शक्ति का हमारा क्या हो गया, अंतर। तो ब्रिटेन और भारत की संसदीय व्यवस्था में अंतर स्पष्ट हो जाता है। तो इसी तरह आप जिस भी रूप में पढ़ रहे हैं बस थोड़ा सा, यानी अब जो उसकी मेथड्स हैं, यानी पैटर्न जो है भाई, जैसे मोबाइल में हम पैटर्न लगा रहे हैं तो बस हमें बदलाव थोड़ा सा अपनी टेक्निक्स में करना है, पैटर्न पर करना है, ठीक है। क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने की कल्पना जो है वो हर कोई कर लेता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो छोटी छोटी पहाड़ियों पर चढ़ते हैं। तो हमें धीरे स्टेप बाय स्टेप आज जो कुछ चाल चल रही है आरपीएससी की, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर देखें किसी भी एग्जाम्पल से, कोई भी जो आपका अभी लेटेस्ट में जो पैटर्न चल रहा है वो यही है। आपको सबसे पहले अगर मैच करने की हम बात करते हैं तो वो क्वेश्चन का आंसर ढूंढना होता है जो सबसे आसान है, ठीक है। अब संविधान है, जैसे बेसिक में हम बात करें संविधान, तो संविधान जिसे जनरली हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान क्या है, तो संविधान किसी देश की एक व्यवस्था है, ठीक है। अगर हम इतना सा समझ गए कि कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट लाइक ए सिस्टम ऑफ ए नेशन, कि संविधान किसी देश की क्या होती है, व्यवस्था। तो संविधान जो है, यानी भारत में संविधान शब्द किसने दिया, तो भारत में अगर हम इसकी बात करें तो भारतीय संविधान की रूपरेखा पहली बार किसने बनाई है, बाल गंगाधर तिलक ने। जबकि संविधान का हमने बात करें प्रारूप किसने बनाया, बी.एन. राव ने। जबकि संविधान हस्तलिखित किसने किया, प्रेम बिहारी रायजादा ने। अब यही क्वेश्चन बन गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो कि भारतीय संविधान टंकित है, दूसरा आया कि भारतीय संविधान मुद्रित है, तीसरा आया कि भारतीय संविधान हस्तलिखित है। तो इसका आंसर क्या होगा कि केवल तीसरा कथन कि भारतीय संविधान हस्तलिखित है, क्योंकि भारतीय संविधान ने तो टंकित है, नहीं मुद्रित है, बल्कि क्या है, हस्तलिखित है, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।